सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के केमिस्ट्री पार्ट 2 में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि इस सारे पूरे बुक में जैसे अभी आप लोगों का एग्जाम बहुत ही पास में है और जो भी स्टूडेंट है जो सारा बुक इस सारे जैसे देखो केमिस्ट्री पार्ट 2 में सारे बुक को आप कवर नहीं कर सकते हैं, तो लास्ट टाइम में आप कौन सा ऐसा पॉइंट्स मेन पॉइंट्स है जिसको आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में अच्छे से बताऊंगा कि कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसको आप ऐसे बढ़िया से पढ़ के जाओगे तो आपका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और अगर जो भी स्टूडेंट इस बार एम्स पैरामेडिकल या फिर एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहा है, अगर वो कोई बेस्ट बुक चाहता है कि कौन से बुक से प्रिपरेशन करे ताकि आप लोगों का जो भी इस बार का जो भी एग्जाम है 2024 में जो भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देना चाहते हैं उनका प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए, उस बुक में आपको PYQ, सैम्पल पेपर, माइंड मैप्स, MCQs, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पेपर, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। इस बुक का लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहाँ से भी लिंक पे जाकर डायरेक्ट टैप करके आप उस बुक को बाई कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इस बुक का लिंक डाल दूंगा। बुक में क्या क्या कंटेंट है, जैसे ही अमेजन फ्लिपकार्ट, जैसे ये बुक अमेजन फ्लिपकार्ट चारों तरफ अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर कंटेंट टेबल दिया हुआ है, उस कंटेंट टेबल से आप लोग देख भी सकते हो कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट टेबल है। और साथ में इस बुक से पिछले साल अच्छे टॉपर भी निकले थे, उस टॉपर को भी आप लोग चेक कर सकते हो। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पार्ट 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो भी स्टूडेंट 2024 में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज़ इस बुक को बाय करो। ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और ये आपके सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इस जो भी ये वीडियो लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ये तो फॉलो करना ही है, लेकिन उसके साथ में जो बुक को फॉलो करेगा उसका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो प्लीज़ गो एंड चेक द बुक which are available on Amazon, Flipkart and all online website। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पार्ट 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th का केमिस्ट्री पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे, पूरा ऑल टू अप टू डेट। तो सबसे पहले ये कंटेंट में देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि केमिस्ट्री का तीनों पार्ट में तीनों इक्वल वेटेज होता है, तो इसमें से कोई भी बताया नहीं जा सकता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन क्या है, लेकिन इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसको अंडरलाइन करवा देता हूँ। तो सबसे पहले उसके बाद जो मेरा इसका जो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था कि क्यों इसको इम्पोर्टेंट, हर एक चैप्टर को इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते हैं। और जो मेन चैप्टर था मैंने बताया था पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में, जो कि पार्ट 1 वाला जो वीडियो था इसका, उसमें आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद पार्ट 1 जब आपने वीडियो देखा होगा उसके बाद पार्ट 2 में आया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने उसमें क्या बोला, तो एक ही बात बार बार रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में देखते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम। ये सब प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, इसको फटाक से करते हैं क्योंकि ये पतला बुक है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। इसमें से कोई भी अगर ऐसा इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग फटाक से करेंगे, तेज़ी से करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको अंडरलाइन मैं करवाऊंगा, कैसे भी करवाऊंगा। फिर ये प्रॉब्लम, एलिमेंट, कंपाउंड, ये वाला इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम 8.4 इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉब्लम उसी में आ जाएगा। प्रॉब्लम ये चैप्टर होता है कंप्लीट, नहीं सॉरी चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। इसके बाद वाला ये जो प्रॉब्लम है 8.7, प्रॉब्लम 8.8, प्रॉब्लम 8.9, ये सब पढ़ के जाना अच्छे से। 8.10 ये चैप्टर्स कंप्लीट होता है, लेकिन इस चैप्टर का ऑक्सीडेशन असाइंड नो इम्पोर्टेंट। इसमें का ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आप लोगों को पता होना चाहिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाला और ये वाला तो याद है, मेरे दिमाग में होना चाहिए। ये T½ टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है और वो पूछा जाएगा। आइसोटोप का ये ना पूरा पढ़ के जाना, ये सब नाम वगैरह दिया हुआ ये सब इम्पोर्टेंट होता है।
बाकी ये रिएक्शन वगैरह बहुत ही ज़्यादा है, तो इतना सा ज़्यादा रिएक्शन से देखो नहीं। जब ऑर्गेनिक में पढ़ाऊँगा तो इसमें रिएक्शन वगैरह बताऊँगा तो उसी रिएक्शन से हो जाएगा आपका। ये प्रॉब्लम पढ़ के याद बना के जाना, ये भी प्रॉब्लम बना के जाना। हाइड्राइड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा क्या है 97.33, ये पता होना चाहिए। एस्टिमेटेड वर्ल्ड वाटर सप्लाई में ओशियन का परसेंटेज कितना है टोटल में से। ये वाला तीनों लाइन, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर का तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाला पढ़ के जाना। फिर उसके बाद है प्रॉब्लम, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ए नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। यूजेस इंपॉर्टेंट है, इधर भी यूजेस थे क्या? अगर इधर कहीं पे यूजेस आपको मिलेगा तो वो यूजेस पढ़ के जाना, यूजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। D2O के बारे में पढ़ के जाना, नो इम्पोर्टेंट। अगले चैप्टर में आते हैं, इस ब्लॉक में आते हैं। इस ब्लॉक में क्या क्या इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब भी आई है, ये सब तो याद करके जाना। प्रॉब्लम यूजेस, प्रॉब्लम यूजेज, ये किसका यूजेज है? ये सबका है, सोडियम कार्बोनेट, ये सबको याद होना चाहिए। यूजेज से 1-2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन, ये सब याद नहीं करना होता, दिमाग में बस बिठा लेना, कुछ एक्सेप्शन होगा तो उसको याद कर लेना। प्रॉब्लम, यूजेज, और हाँ साथ में ये सब जो फॉर्मूला ना, कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये सब का फॉर्मूला मैंने मार्क नहीं कराई है, लेकिन ये सब जो भी फॉर्मूला है ये सब फॉर्मूला याद करके जाना, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा वहाँ पे। यूजेज, सीमेंट के बारे में पढ़ के जाना, सीमेंट के बारे में ये वाला लाइन पढ़ के जाना, और इसका यूजेज, सेटिंग ऑफ सीमेंट, ये सब पढ़ के जाना अच्छे से। उसके बाद आता है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में ये रेडियाई वगैरह का ऑर्डर याद होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था ये सब का ऑर्डर याद कर लेना। डाउन द ग्रुप जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीज होता है, फिर यहाँ पे फिर ऐसे कैसे क्या होता है ये वाला पढ़ लेना, यहाँ पे दिया हुआ है तो, वरना वो सब याद होना चाहिए। प्रॉब्लम थ्योरेटिकल है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल वाला कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रॉब्लम 11.2, प्रॉब्लम 11.3, 11.4, ये वाला B3N3N6 नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये याद होना चाहिए। डाइबोरेन याद होना चाहिए। यूजेस, प्रॉब्लम नॉट इम्पोर्टेंट। डायमंड के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये इंपॉर्टेंट है। फोल्रेंस वगैरह ये सब नाम वगैरह पढ़ के जाना ये पूरा। प्रॉब्लम, यूजेस, फ्लोरेंस, ग्रेफाइट, ये सब इंपॉर्टेंट। ये तीनों लाइन कार्बन डाइऑक्साइड का। क्वार्ट्ज के बारे में पूरा पढ़ के जाना ये वाला, ये जो भी है मैंने अंडरलाइन किया हुआ। सिलिकेट, जियोलाइट, सब इम्पोर्टेंट है। वैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। प्रॉब्लम ये सब सिंपल है, प्रॉब्लम याद करके जाना। प्रॉब्लम एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, ये सब ध्यान में होना चाहिए। स्ट्रक्चर ये सब, फिर ये सब का फॉर्मूला, एसिटिक एसिड का क्या होता है, ये सब फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, याद होना चाहिए।
मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, हेप्टेन का फॉर्मूला, ये सब ट्रिक होता है, उस सबसे हम लोग याद कर सकते हैं। मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब याद होना चाहिए। प्रॉब्लम ये सब याद होना चाहिए कि एल्केन का फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होता है, आईयूपीएक ग्रुप क्या होता है, आईयूपीएक प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, एग्जाम्पल्स वगैरह इतना याद नहीं करना। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है मैं बताता हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट यही है, क्लास ऑफ कंपाउंड एग्जाम्पल, ये देख के जाना, क्लास ऑफ कंपाउंड एग्जाम्पल। प्रॉब्लम स्टार, ये सब तुमको बेसिक है तो ये सब खुद को पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म कैसे पहचानेंगे, पोजीशन कैसे, मेटामेरिज्म कैसे, ये सब आपको पहले से आना चाहिए। हेट्रोलाइटिक किसको बोलेंगे, होमोलाइटिक किसको बोलेंगे, ये सब पहले से पता होना चाहिए। प्रॉब्लम 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 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में ये सब के बारे में पता होना चाहिए कि क्या कैसे क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन कैसे रिएक्शंस होते हैं, वो सब। नेमिंग रिएक्शन, ऑर्गेनिक में नेमिंग रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ट्राई करता हूँ नेमिंग रिएक्शंस का एक पीडीएफ आप लोगों के पास शेयर करूँ, कि ताकि अगर आप लोग उतना भी अगर नेमिंग रिएक्शन पढ़ लोगे ना तो काफ़ी हो जाएगा। अगर मुझे याद नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर मैं प्रोवाइड ना करूँ तो एक बार याद दिला देना मुझे कि नेमिंग रिएक्शंस आप लोगों को प्रोवाइड करना है। नेमिंग रिएक्शंस का एक पीडीएफ मैं बता दूंगा, बस उतना ही नेमिंग रिएक्शंस कर लोगे ना। और ये प्रॉब्लम वगैरह जो मैं अंडरलाइन करवाया हूँ ये कर लेना। फॉस्फोरस ऑक्सीजन को पढ़ के जाना। हाइड्रोकार्बन, प्रॉब्लम इसको बस एक बार देख लेना, याद मत करना, देख लेना इसको। प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट, ये सब रिएक्शंस तो सब याद है, तो ये रिएक्शन आपके पास होने चाहिए। मैं अंडरलाइन नहीं करवाऊंगा, और अगर नहीं है आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों के पास नेमिंग रिएक्शंस ऑर्गेनिक का एक बुक होगा। तो ऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए जाते हैं, मैं अगर बोलूँ तो ऑर्गेनिक का नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नेमिंग रिएक्शंस याद होने चाहिए। मेरा पेन भी खत्म हो गया, एक सेकंड में दूसरा पेन यूज करता हूँ। सो नेमिंग रिएक्शंस के लिए आपके पास खुद का नोट्स होना चाहिए। नेमिंग रिएक्शन याद करने के लिए नेमिंग रिएक्शंस केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक में देखा जाए तो ज़्यादातर नेमिंग रिएक्शन से ही पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चंस, और ये प्रॉब्लम्स है। नेमिंग रिएक्शंस के लिए मुझे याद दिलाना कमेंट बॉक्स में कि मुझे नेमिंग रिएक्शंस प्रोवाइड करने हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब इम्पोर्टेंट है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्टार मार्क 5 स्टार। वैसे ये जो हाइड्रोकार्बन था ना, इसमें तो नेमिंग रिएक्शन है, तो नेमिंग रिएक्शन से आप लोग का हो जाएगा। ये सब स्टार मार्क है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाएंगे, सारे स्टार मार्क है ये। इसका समरी भी स्टार मार्क 5 इंटू स्टार समरी। अब ये बुक कंप्लीट हो गया है। ये बुक कितने देर में कंप्लीट हुआ है? ऑलमोस्ट 12 मिनट में। टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री पार्ट 2। आप आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता के जाना, रिस्पॉन्स दे के जाना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और कमेंट में अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स
बता देना। अगर नेमिंग रिएक्शंस के बारे में मुझे याद रहा तो मैं सेंड कर दूंगा, या फिर आप लोग एक बार बता देना कि नेमिंग रिएक्शंस कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना कि नेमिंग रिएक्शंस प्रोवाइड करना है, मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।